दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ही कपल की चर्चा हर तरफ सुनने को मिल रही है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और टिकटॉक तक हर जगह योगेश और आरती की प्रेम कहानी लोगों के दिल छू रही है। और अब इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि असल जिंदगी का वो प्यार है जिसने समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी राह खुद बनाई। आज हम आपको इनकी वही वायरल वीडियो भी दिखाएंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे की बातें आपको अंदर से हिला देंगी। कहानी की शुरुआत होती है सीतापुर के एक साधारण से लड़के योगेश से, जिसकी छोटी सी दुनिया थी, गांव, खेत और मेहनत भरी जिंदगी। लेकिन उसी दुनिया में एक दिन रोशनी बनकर आई हरदोई की लड़की आरती, एक ऐसी लड़की जिसकी सादगी और हिम्मत ने हर किसी का दिल जीता। दोनों की मुलाकात एक लोकल मार्केट में हुई। योगेश फलों की दुकान लगाकर बैठा था और आरती अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। बस वही पहली नजर का प्यार था जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। योगेश अक्सर एक इंटरव्यू में कहता है कि आरती को देखते ही उसे लगा उसकी जिंदगी की अधूरी जगह पूरी हो गई हो। उसी दिन से दोनों की नथिंग मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पुराने पेड़ के नीचे घंटों बातें, कभी चुपके से मिलने के लिए हरदोई की सड़क पर चलता हुआ योगेश, कभी साइकिल से, कभी पैदल, लेकिन हमेशा पूरे दिल से। योगेश सपनों में खोकर कहता था, आरती, एक दिन हम एक छोटा सा घर बनाएंगे जहाँ सिर्फ हमारी हंसी गूंजेगी। और आरती मुस्कुराकर कहती, हाँ, पर पहले घर वालों को मनाना होगा। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। घर वालों को जैसे ही इनके प्यार की खबर लगी, दोनों तरफ विरोध शुरू हो गया। आरती का परिवार काफी सख्त था। चाचा जी तो सीधे बोल पड़े, ये कोई प्यार नहीं, धोखा है, और तुम्हारी शादी इस लड़के से कभी नहीं होगी। योगेश के घर वालों में भी चिंता जताई कि इतनी दूर रिश्ते निभाना आसान नहीं। पर दोस्तों, जहाँ असली प्यार होता है वहाँ रुकावटें बस कहने भर की होती है। दोनों ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। योगेश ने आरती से वादा किया, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और उसने वह वादा निभाया भी। जब वह हरदोई पहुंचा तो माहौल अचानक बदल गया। आरती के घर वालों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो सब खामोश बैठे रहे, लेकिन रात होते ही चाचा जी का गुस्सा फूट पड़ा। योगेश और आरती दोनों को इतनी मार पड़ी कि दोनों के शरीर पर नीले काले निशान तक पड़ गए। योगेश के चेहरे पर चोटें थी और आरती के हाथों पर खरोचे, लेकिन योगेश ने हार नहीं मानी। दर्द में भी उसने चिल्लाकर कहा, आरती को मत छूना, वो मेरी जिंदगी है। और आरती चीखते हुए बोली, चाचा जी, ये मेरा प्यार है, चाहे मुझ पर हाथ उठाओ, लेकिन हमें अलग मत करो। इन दोनों की चीखें पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। शुरुआत में कुछ लोग इसे तमाशा समझकर हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों की हालत देखी, माहौल पूरा बदल गया। एक बुजुर्ग ने कहा, प्यार जाति पांति नहीं देखता, अगर ये दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं तो शादी में क्या बुराई है। इसके बाद गांव में पंचायत बैठी। घंटों चर्चा के बाद फैसला हुआ कि दोनों की शादी मंदिर में कराई जाएगी। अगले ही दिन मंदिर सजाया गया, फूलों से, दियों से। योगेश को नया कुर्ता पहनाया गया और आरती को लाल साड़ी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, 7 फेरे हुए और पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। शादी के बाद दोनों को घोड़े